थोड़ी देर आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। आप हमसे बात करिए प्रभु, आपके वचन के सामर्थ्य हमारे ऊपर प्रकट हो जाए। पवित्र आत्मा आप हमसे बात करिए प्रभु। आपके वचन हमारे जीवन में आपकी आशीष को लेकर आना है, चंगाई को लेकर आना है, छुटकारा को लेकर आना है, आश्चर्य कर्मों को लेकर आना है, हमारे आंसुओं को पोंछना है प्रभु। ऐसे सामर्थ आपके वचन के साथ प्रकट हो जाए। हम वचन के सुनते सुनते ही हमारे आत्मा में और हमारे शरीर में हम चंगाई होने के अनुग्रह कर। आप हमसे बात कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। पिछले हफ्ते से हमने एक बात के ऊपर हम देख रहे हैं, विश्वास आशीषों के गुंजी। विश्वास ही आशीष के है ना चाबी, उसके द्वारा ही हम आशीष को अपने जीवन में ला सकते हैं करके पिछले हफ्ते से हम देखते हुए आ रहे हैं। हम पहली बात हमने ये देखे थे, विश्वास आशीष पाने की अनिवार्य एक शर्त है। हालेलुया। विश्वास के बिना परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में नहीं आ सकती है, ये अनिवार्य है अपने जीवन में। दूसरी बात हमने ये देखे थे, विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पकड़ने की शक्ति देता है। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में प्रतिज्ञा को देता है, उस प्रतिज्ञा तक हम पहुंचने की शक्ति विश्वास हमारे जीवन में देता है। आमीन। हालेलुया। तीसरी बात आज हम देखेंगे, विश्वास परिस्थितियों को नहीं परमेश्वर को देखता है। आमीन। हालेलुया। विश्वास परिस्थितियों को नहीं परमेश्वर को देखता है। परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, आमीन। हालेलुया। कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन विश्वास करने वाले सिर्फ परमेश्वर को ही देखेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसके बारे में हम कुछ बातों को मनन करेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती के पुस्तक 14 अध्याय 22 से हम पढ़ेंगे। मत्ती 14 अध्याय, एक माइक दे देना यहाँ पढ़ने वालों को। हाँ। 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 हम पढ़ेंगे 28 वचन को पढ़ेंगे। एक आप 28:28। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हाँ। हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। आने की आज्ञा दे। हालेलुया। मनुष्य देखता है समस्याओं को। मनुष्य क्या देखता है? समस्याओं को मनुष्य देखता है। विश्वास देखता है कि समाधान को। आमीन। मनुष्य क्या देखता है? समस्याओं को देखता है। मनुष्य क्या देखता है? अपने पास जितनी समस्या है उसके बारे में बात करते हैं,
उसके बारे में ही ज्यादा बात करेगा। समस्याओं के ऊपर बात करेंगे, परेशानियों के ऊपर बात करेंगे, समस्याओं के ऊपर बात करेंगे, परेशानियों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन जिसके अंदर विश्वास है वो समाधान के ऊपर बात करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप परेशानियों के ऊपर बात करना है, समाधान के ऊपर बात करना है, समाधान के ऊपर बात करना है। लेकिन हम करते क्या है? करते क्या है? आपके जीवन में कोई समस्या आ गया है, परेशानी आ गया है, तो आप क्या करते हैं? परेशानियों के ऊपर बात करते रहेंगे तो परेशानी खत्म हो जाएगी क्या? लेकिन हम करते क्या है? परेशानियों के ऊपर ही बात करते हैं। परेशानियों के ऊपर बात करने से हमारे अंदर क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में मनन करेंगे। आपको मैं इन बातों को समझाना चाहता हूं, क्योंकि अधिकतर के लोग ये गलती करते हैं अपने जीवन में। हर एक लोगों के जीवन में समस्या आती है, परेशानी आती है। ऐसा यहां पर कोई है मेरे जीवन में कोई समस्या अभी तक आया नहीं? सबके जीवन में परेशानी आती है, सबके जीवन में समस्याएं आती है। लेकिन हम उस समय पर क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम जितने परेशानियों के ऊपर हम बात करते रहेंगे, परेशानी आ गया है, आप 4 लोगों से 10 लोगों से उसी के बारे में ही बात करते रहेंगे। मेरे जीवन में ऐसे हो गया है, ऐसे परेशानी हो गया है, मैं ऐसे तकलीफ में गुजर रहा हूं। आप उसी के ऊपर बात करते रहेंगे, आपके मन के हालात क्या होगी? सबसे पहले आपके मन के अंदर जो विश्वास जो है वो और कमजोर पड़ जाएगी। परेशानियों के ऊपर बात करते 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 आपको भी नहीं पता है, आपके अंदर के विश्वास और कम होती जाएगी। जिसके बारे में आप अधिक से अधिक बात करेंगे, वो बातें आपके पूरे माइंड और आपके जो मन को क्या करेगी? कब्जा करेगी। हालेलुया। समाधान के बारे में आप अधिक से अधिक बात करेंगे, वो बातें आपके माइंड और आपके पूरे मन को कब्जा करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर परेशानियों के ऊपर अगर अधिक से अधिक अगर बात करेंगे तो परेशानियां ही बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? वही बातें आपको कब्जा करने लगेंगे, वही बातें कब्जा करने लगेंगे। परेशानी अब बात करते 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 चिंता में बदल जाएगी। सुनने वाले सुनकर चले जाएंगे। आप 4 बार नहीं 10 बार अब बोल चुके हैं, 10 लोगों से बोल चुके हैं। अब 10 बार आपने एक ही बातों को बोलकर दोहराकर आपके पूरे माइंड में, आपके पूरे मन में वही बात मतलब बैठ गया है। परेशानी है, परेशानी है, परेशानी है, परेशानी है। यही जो बातें हैं आपके पूरे माइंड में, पूरे मन में, आपके अंदर बैठ गया है। हालेलुया। अब यही मतलब सोच, यही सोच आपको चिंता में बदल जाएगी। परेशानी पहले आए थे, आप बात करके 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 उसको आप अभी चिंता में बदल दिया है।
वो हमारे ही हाथ में है। परेशानी सभी के जीवन में आएगी, समस्या सभी के जीवन में आएगी, उसको चिंता में बदलना नहीं बदलना वो हमारे हाथ में है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग, हम विश्वास करने वाले लोग उस समस्याओं को, उस परेशानियों को किस तरह से हैंडल करना है, हम उसे जानना जरूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वाले अलग तरीके से उन परेशानियों को हैंडल करता है। विश्वास में कमजोर वाले अलग तरीके से उस परेशानियों को हैंडल करते हैं। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। विश्वास में बहुत ज्यादा मजबूत करने वाले समस्याओं को लेकर ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो समाधान की बात ही करेंगे। हालेलुया। ऐसे हो चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर परमेश्वर क्या कर सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। आमीन, आमीन। परमेश्वर इस परेशानी के ऊपर क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करने वाले होना चाहिए। यह है हमारे विश्वास, हम कितने विश्वास में बढ़े हैं वो दिखाती है। हम 5 साल 10 साल हो चुके हैं प्रभु को ग्रहण कर कर, लेकिन हम विश्वास में हम कितना बड़े हैं ये मायने रखता है। हम प्रभु में 10 साल हो 50 साल क्यों ना हो वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है आप विश्वास में कितने बड़े हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम 20 साल हो गया है, 25 साल हो गया है प्रभु में आकर, अगर मैं अभी भी विश्वास में कमजोर हो तो क्या मतलब रहेगी। मुझे 2 ही साल हुआ है लेकिन विश्वास के लेवल बहुत ऊंचे हैं। प्रभु की नजरों में वही सबसे बड़ा रहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। समाधान की बात करने के लिए हमको सीखना आवश्यकता है। पतरस ने पानी पर चला जब तक उसने विश्वास की। आमीन। आंखों को प्रभु पर रखा। इस वचन में हम पढ़ रहे हैं, चेले लोग नाव पर चल रहे हैं। चेले लोग नाव पर चल रहे हैं। कब? रात में। रात में समुद्र कैसे रहेगी? उजाला रहेगी? नहीं। समुद्र रात हो दिन हो शांत कभी नहीं रहता है, लहरें चलती रहती है। उजाला दिन में रहती है, रात में उजाला। इसलिए रात में कोई भी समुद्र के पास नहीं जाएंगे, वो खतरा रहता है। सही है? बीच घूमने गया है ना, जब बीच घूमने वाले रात में अधिकतर नहीं जाते, अंधेरा हो गया, ज्यादा रात हो गया है, जितने मतलब बीच के बीच में मतलब लाइटिंग्स वगैरह करते हैं, फिर भी मतलब 8-9 बजे तक रहेंगे, उसके बाद क्या आ जाएंगे? घर आ जाएंगे। यहां पर रात को चौथी पहर में, आधी रात में चेले लोग नाव पर यात्रा कर कर जा रहे हैं। रात में अचानक उस नाव पर, उस समुद्र में आंधी और तूफान आ गया है। बहुत ज्यादा मतलब क्या हो गया है? आंधी आ गया है। आंधी के कारण नाव क्या हो रही है? डगमगा रही है। कुछ लाइट नहीं है। नाव में 11-12 लोग बैठे हैं।
डगमगाने लगे, ऐसे डगमगाने लगे नाव कभी भी पलट सकती है। तब चेले लोग क्या करने लगे? चिल्लाने लगे, चिल्लाने लगे। किसी को भी डर लगता है, इतनी अंधेरा में समुद्र के बीच में कुछ कर ही नहीं सकता, यहाँ मदद करने वाला भी कोई नहीं है, तो डर के मारे क्या करते हैं इंसान? चिल्लाते हैं। जब चिल्लाने लगे, यीशु मसीह झील पर चलकर आया। आमीन। यीशु मसीह समुद्र में चलकर आया। वहां पर चलकर जब आया तो चेले लोग अभी क्या समझा? पहले से बहुत डरे हुए हैं लोग, ठीक है। अब यीशु मसीह है ना, इसके पहले यीशु मसीह पानी में चलकर आकर कभी उन्हें देखा ही जिंदगी में, कभी सुना नहीं, कल्पना तक नहीं किया है कि कोई मतलब समुद्र में चलकर आ सकते। और आधी रात में कोई चलकर आएगा, ठीक है, तो वो क्या वो देखकर क्या समझा? भूत है। समुद्र में कोई चलकर आएंगे तो क्या समझेंगे? भूत है। पहले ही से ही मतलब यहाँ मतलब कब मरेंगे करके क्या हो रही है डर के चिल्ला रहे हैं। अब वो भी मतलब वहां पर भूत दिख रही है। अब ये इनका हालात क्या होगा? हैं? आज क्या हो गया है या हमारे साथ क्या हो रहे हैं? लेकिन इसके पहले क्या किए थे वहां पर? जंगल में 3 दिन अच्छा मतलब क्या हुआ है? मीटिंग हुआ, बहुत लोग चंगाई हुआ, है ना। 3 दिन के बाद में मतलब सब भूख हो गया, है ना। 5000 लोगों को प्रभु ने, है ना, रोटी और मछली खिला के बहुत खुशी से बात करते हुए आ रहे थे। जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा है कि मतलब 5 रोटी 2 मछली को कि प्रभु ने 5000 लोगों के ऊपर के लोगों को खिला दिया है या करके कितनी अच्छे से बात करके आ रहे होंगे। अचानक परेशानी पकड़ लिया है कि मतलब बहुत ज्यादा घबराने लगे। अब मौत आंखों के सामने दिख रही है, दूसरी कोई रास्ता ही नहीं। जब यीशु मसीह जब आ रहे हैं, वो भी भूत दिख रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह वहां से बोल रहे हैं, मैं ही हूं। हालेलुया। डरो मत, मैं यीशु मसीह। कोई भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम नहीं मानेंगे आप यीशु मसीह है। लेकिन पतरस को धीरे से लग रहा है यीशु मसीह। धीरे से विश्वास कैसे आ रहे हैं? धीरे से आ रहे हैं कि यीशु मसीह की आवाज ही तो है ये। लग रहा है यीशु मसीह। फिर भी उनको क्या है? डाउट है। वो बोल रहा है, अगर आप ही है, मैं भी पानी पर चलकर आने के लिए आज्ञा दे दो। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दे दो, मुझे भी इस झील पर चलकर आना है। क्या हम बोल सकते हैं, भैया हमको बचा ले बस, हम बहुत परेशान में हैं, यहां कुछ अंधेरा अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है कि हम मौत के, है ना, पास है, हमको कैसे भी बचा ले। किसी को भी हिम्मत नहीं होगा उस अंधेरा में, है ना। भूत कर कर डर रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं कि मुझे भी पानी पर चलकर आने के लिए आज्ञा दे। पहले से ये नाव डगमगारी है, उस नाव से पानी पर पैर रखने के लिए किसी को भी हिम्मत होगी? नहीं होगी। लेकिन पतरस को शाबाश बोलना चाहिए। सही है कि नहीं? उतनी आधी रात में, चारों तरफ अंधेरा में, आमीन, हालेलुया, उस पानी पर पैर रखने के एक हिम्मत उनके अंदर आया ना,
उस हिम्मत के लिए हम ताली बजाना है। सच में हम जो बातों को कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, पतरस के अंदर वो हिम्मत आया है। आमीन, हालेलुया। इसको कहते हैं विश्वास। विश्वास, विश्वास की मतलब क्या होती है? आमीन। विश्वास के मतलब यह होता है, जो अभी तक मेरे जीवन में हुई नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, लेकिन यीशु मसीह आज्ञा देने से मैं कर सकता हूं। आमीन। अभी तक इस दुनिया में ऐसा कभी सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, लेकिन प्रभु बोलने से हो सकता है। इसको कहते हैं विश्वास। किसी के जीवन में ऐसे अद्भुत काम अभी तक हुई नहीं, लेकिन मेरे जीवन में प्रभु करेंगे, यह होता है विश्वास। हालेलुया। क्या आप कर सकते हैं? कितने लोग करेंगे? आमीन, हालेलुया। अभी तक मैं सुना ही नहीं, कोई झील पर चल सकता है, समुद्र में चल सकता है, पानी के ऊपर पैर रखकर चल सकता है, मैं सुना नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह वो झील पर चलकर आएंगे तो मैं भी चलकर जा सकता हूं। आमीन। यह है विश्वास। यह विश्वास और भी 11 लोगों के जीवन में नहीं, सिर्फ पतरस के अंदर वो विश्वास जाग उठा है। आमीन। आधी रात में। कब जाग उठा है? आधी रात में। पूरे अंधेरा दिख रही थी, बाकी 11 लोग चिल्ला रहे थे अपने जान बचाने के लिए, लेकिन पतरस अलग से सोच रहे हैं, मैं ये झील पर चलने के लिए तैयार हूं। आमीन, हालेलुया। जो समुद्र हमें डुबाने जा रहे हैं, जिन समुद्र के कारण हम मतलब अपने जान को हाथ में पकड़कर चला रहे हैं, ये समुद्र इस आधी रात में हमें मतलब मौत की ओर से लेके जा रहा है, लेकिन उस समुद्र के ऊपर मैं पैर रखकर चलने के लिए तैयार हूं। आमीन। जो परेशानी करके समझ रहे हैं ना, अभी इनकी क्या परेशानी क्या है? इनको समुद्र है। हालेलुया। अगर इन लोग जमीन में रहते तो चलाएंगे क्या? नहीं। परेशानी क्या है? समुद्र। उस परेशानी में सब लोग चिल्ला कर डूबने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन पतरस मात्र उस परेशानियों के ऊपर पैर रखकर चलने के लिए तैयार हो गया है। आमीन, हालेलुया। आपके सोच यहां पर बदलने की आवश्यकता है। 11 लोगों के सोच अलग है, पतरस के सोच अलग है, इसलिए पतरस उस झील पर चला है। आमीन, हालेलुया। अगर आपके सोच भी इस तरह से विश्वास के सोच अगर होंगे, आप भी आपके परेशानियों के ऊपर चलकर परेशानियों को जीतेंगे। आमीन। विश्वास कर रहे क्या? विश्वास कर रहे क्या? हालेलुया। परेशानियां मुझे डुबा नहीं सकेगा। डुबा सकेंगे? नहीं। मेरे जीवन में परेशानी आती है, समस्या आती है, लेकिन कभी भी ये परेशानियां, समस्या मुझे डुबा नहीं सकेगा। मैं उस पर चलकर विजय पाऊंगा। आमीन। यह है विश्वास। यह विश्वास को परमेश्वर हमारे ऊपर उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे विश्वास करो। ऐसे विश्वास को मैं तुमसे उम्मीद कर रहा हूं। ऐसे विश्वास करो, मैं तुम्हारे जीवन में काम करने के लिए तैयार हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल विश्वास के आधार पर है। बाइबल विश्वास के आधार पर है। विश्वास अगर नहीं है
तो बाइबल नहीं है, फिर बाइबल में कोई मतलब नहीं है। हमारे विश्वास जितनी ज्यादा है उतना बाइबल के जो वचन के सामर्थ हमारे जीवन में काम करेगा। आमीन। परमेश्वर के पास बहुत सामर्थ्य है, हम जो कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक शब्द में सूरज को बनाने वाले सामर्थ्य उनके पास है कि नहीं? एक शब्द में इस दुनिया को बनाने वाले सामर्थ्य उनके पास है। इतनी बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर के पास है। वो सामर्थ्य को हम उनसे पाने के रास्ता क्या है? विश्वास। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। विश्वास जितना करेंगे उतना सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास में कमजोर पड़े हैं, इसलिए परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में हम देखने नहीं पा रहे हैं। आमीन। बाइबल में एक वचन में लिखा है, यीशु मसीह हर एक गांव में जाकर सुसमाचार को सुनाकर लोगों के जीवन में अद्भुत कामों को करते थे। एक गांव में यीशु मसीह ने गया, वहां पर लोगों के अंदर विश्वास नहीं है, इसलिए वचन में लिखा है, एक दो आश्चर्य कर्मों को कर उसके ऊपर आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर वहां करने नहीं पाया करके लिखा है। करने नहीं पाया। जहां अविश्वास है और काम प्रभु करने नहीं पाएंगे, और प्रभु के काम वहां होती नहीं है। अविश्वास प्रभु के कामों को रोकता है, रोकता है। इसलिए हम विश्वास में भरना है। और हम सोच रहे हैं कि हम विश्वास कर रहे हैं, नहीं, हमारे विश्वास बहुत कम है, बहुत कम है। हालेलुया, बहुत कम है। बाइबल में एक व्यक्ति विश्वास किया है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। उसके और हमारे विश्वास को आप कंपेयर कर देखिए। बाइबल में पुराना नियम में शातराक, मेशाक, आबेदनेगो करके 3 जवान है ना, भाई लोग हैं। जब उनको मूर्ति को दंडवत करने के लिए बोला गया, दंडवत नहीं किया। हमारे परमेश्वर को छोड़कर और किसी भी मूर्तियों के ऊपर हम दंडवत नहीं करेंगे, लेकिन उनको मजबूर किया गया है, करना ही है आपको। जितने भी मजबूर किया गया है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सिर को नहीं झुकाया, सिर को नहीं झुकाया, नहीं झुकाया। जो लोग इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे, उन्हें क्या करेंगे? आग में डाल देंगे। जब 3 लड़के लोग दंडवत नहीं किया है, राजा को बोला गया। राजा ने उनको बुलाकर बोला, एक और बार मौका दे रहा हूं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट बजेगी, तब आपको क्या करना है? दंडवत करना है। राजा को वो 3 लड़के लोग ने क्या जवाब दिया है? आप कितना भी इंस्ट्रूमेंट बजा दो, कितने देर भी बजा दो, लेकिन हमने कभी भी दंडवत नहीं करेंगे। राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। राजा ने बोला है, ये आग जो है 7 गुना तेज करो। 7 गुना डरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डराने की बात कर रहे हैं। 7 गुना तेज किया गया है। ये 3 लड़कों की आंखों के सामने 7 गुना आग जो है तेज हो रही है। मौत पक्के है। राजा के हाथ से कोई छुड़ा सकता है क्या? राजा एक बार अगर फैसला कर दिया है, जजमेंट दे दिया है, तो दे दिया है, कोई भी नहीं बचा सकते हैं। ये 3 लड़के लोग फिर से भी बोल रहे हैं, आप 7 गुना नहीं 14 गुना भी क्या कर दो, तेज करो, लेकिन हमने दंडवत नहीं करेंगे। परमेश्वर
जिसको हम आराधना कर रहे हैं, वो आपके हाथ से हमें क्या करेंगे? बचाएंगे, छुड़ाएंगे। नहीं भी अगर छुड़ाएंगे, अब मरने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया। ये है विश्वास। आंखों के सामने मरने के लिए आग तेज किया जा रही है। राजा की आज्ञा है, पकड़ के डालने वाले तैयार हो गया है, हाथ पैर को बांध लिया है, मौका दिया जा रही है। अब एक और मौका दे रहा हूं, अभी भी तुम बोल, दंडवत करेंगे तो छोड़ देंगे। अब मरने के लिए तैयार, दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। ये है विश्वास। अभी आपके और उसके उनके विश्वास को आप कंपेयर कर कर देखिए, हमारे विश्वास कितनी ज्यादा है। जो हम अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं बहुत विश्वास करने वाला हूं, कि आपके विश्वास को अब थोड़े से तुलना कर कर देखिए, कितना आपके विश्वास। हमारे जीवन में जरा से कोई परेशानी अगर ज्यादा हो गया है, हम कमजोर पड़ जा रहे हैं। हमारे मन अलग ही सोच रही है, होगा कि नहीं होगा, प्रभु करेंगे कि नहीं करेंगे, अब इतना विलंब क्यों हो रही है, उदास निराश हो रही है। विश्वास जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा है, विश्वास के लेवल ज्यादा है, वो कभी भी अपने जीवन में उदास नहीं होंगे, निराश भी नहीं होंगे, कभी कदापि नहीं होंगे, कितने भी बड़ा परेशानी क्यों ना हो। दानियल के जीवन में, ये तीनों लड़के के जीवन में मौत पक्के है, मौत सामने है। निराश हो गया क्या? उदास हो गया क्या? प्रभु क्यों नहीं बचाया करके सोचा क्या? क्यों ऐसे परिस्थिति मेरे जीवन में आया करके भी सोचा क्या? मैं कितनी आपको आराधना किया, कितना प्रार्थना किया, आखिरी में मुझे मिला क्या करके सोचा क्या? प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हो गया है। यह है विश्वास। आमीन, हालेलुया। ऐसे विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर खुद उतर कर आ जाता है। जब इन्हें पकड़कर आग में डाला गया, आग में डाला गया, वहां पर खुद परमेश्वर उतर कर आ गया है। उसी आग में, आमीन, उसी आग में 3 लोगों को ढाला गया, लेकिन राजा को अभी कितने लोग दिख रहे हैं? 4 लोग दिख रहे हैं। 4 लोग दिख रहे हैं। हमने तीनों को डाले, लेकिन अंदर तो 4 लोग दिख रहे हैं। चौथे जो है वो स्वर्गीय दूत के समान दिख रहे हैं। आग के अंदर भी स्वर्गीय दूत के समान इनको दिख रहा है। आग बहुत तेज है उनका। हालेलुया। आग के अंदर डाल दिया तो चेहरा दिखेगा क्या? नहीं दिखता है, लेकिन राजा को दिख रहा है। आमीन, हालेलुया। जब स्वर्गीय दूत अंदर रहेगा तो एक रोशनी रहती है। आग से भी, ये पहले से आग कितना गुना तेज किया गया है? 7 गुना। उससे भी कई गुना तेज से वहां पर परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। इसलिए उनको दिख रहा है, ये कुछ और ही दिख रहा है। आमीन, हालेलुया। आपके विश्वास जितनी ज्यादा है, उतने आपको बचाने के लिए परमेश्वर ही आएंगे। आप अपने विश्वास में मरने तक आप अगर खड़े हैं, स्टैंड है, मरने के लिए भी तैयार है, प्रभु आपको बचाने आएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से असंभव कुछ भी नहीं है। सातरक, मेशक, आबेदनेगो को पता है क्या? इसके पहले कभी सुना क्या? इस आग से प्रभु बचा लेता है, प्रभु सीधा आग में उतर आ जाता है, बचा लेता है। इसके पहले कभी सुना? नहीं सुना। उनके जीवन में सबसे पहली बार हो रहा है, फिर भी वो विश्वास कर रहा है।
उस आग से प्रभु मुझे क्या करेंगे? बचाएंगे। राजा के हाथ से कोई छुड़ा सकता है? नहीं। फिर भी बोल रहा है राजा के हाथ से परमेश्वर हमें क्या करेंगे? छुड़ाएंगे। अकेला बात थोड़ी हो रही है, पूरे देश के सामने, देश के जनता के सामने बात हो रही है। हालेलुया। सबके सामने इतनी हिम्मत से बोल रहे हैं हमारे परमेश्वर हमें छुड़ाएंगे। कितनी बड़ा विश्वास होना चाहिए। 4 लोगों के सामने, पब्लिक के सामने बोलने के लिए कितनी ज्यादा विश्वास होना चाहिए। यह है विश्वास। आप जरा सोच कर देखिए आपके विश्वास कितना है, आपके विश्वास कितना है। हमारे विश्वास और बढ़ना चाहिए, और बढ़ना है। परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखने के लिए और हमारे विश्वास बढ़ना चाहिए। हालेलुया। विश्वास समस्या से बड़ा है। आमीन। विश्वास समस्या से बड़ा है। बीमारी बड़ी हो सकती है लेकिन परमेश्वर उससे भी बड़ा है। हालेलुया। हम कई बार हमारे परेशानियों को ऊपर जब बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं कि हमारे परेशानी ही सबसे बड़ा परेशानी है। किसी के जीवन में भी ऐसे परेशानी नहीं आया है मेरा ही जीवन में सबसे बड़ा परेशानी है करके एक थॉट किसी के अंदर होती है कि मेरे जीवन में जो बीत रहा है, चल रहा है, वो बहुत बड़ी समस्या है। वो किसी के जीवन में नहीं, किसी के समस्या से भी बड़ा समस्या है मेरे समस्या करके एक वियम हमारे अंदर होती है। कई बार ऐसा नहीं है। हालेलुया। आपके समस्या से बड़ा बड़ा समस्या कई लोगों के जीवन में अभी भी है। पहले इसको जानिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग है ना सोचते हैं क्रिसमस आ रहे हैं, क्रिसमस के लिए हम नया कपड़ा खरीदने नहीं पा रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, कि इतनी बड़ी समस्या है हमारे जीवन में करके, और हम सोच रहे हैं बहुत बड़ा समस्या है करके। लेकिन कई लोगों को पहनने के ही मतलब क्या नहीं है, कपड़े नहीं है। फटे हुए कपड़े को पहनकर इस ठंड में स्वेटर नहीं है, कंबल नहीं है, ऐसी परिस्थिति में कई लोग हैं। हमारे समस्या से बड़े समस्या और भी कई लोगों के जीवन में है। आमीन। इसलिए हम कभी भी एक वियम हमारे अंदर नहीं होना है कि मेरे ही समस्या बहुत ही बड़ा है करके कभी नहीं सोचना है। आमीन। हाँ, मेरे जीवन में कोई समस्या है, जरूर है, इसको मान रहे हैं, परमेश्वर भी मान रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा समस्या है मेरे जीवन में, किसी के जीवन में भी ऐसा नहीं है करके नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? अगर आप सोचेंगे उस परेशानी को आप बढ़ावा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं। आपकी समस्याओं को बढ़ावा दे रहे हैं। समस्याओं को, परेशानियों को अगर आप बढ़ावा देंगे, बहुत बड़ा समझेंगे, वह आपके ऊपर और अच्छे से बैठ जाएगा। ये हमको बहुत बड़ा मान रहा करके। हालेलुया। मैं हंसने की नहीं बोल रहा हूं, सही बता रहा हूं, सही बता रहा हूं। सुनकर हंसी आती है, हम करते वही है। हालेलुया। कि जब वो बहुत बढ़ावा देते हैं, वो जमकर बैठ जाएगा, हमको अच्छी जगह मिल गया है करके। आमीन। जहां पर हमको बढ़ावा मिलती है वहां हम जाना चाहेंगे कि नहीं जाएंगे? भैया वो बहुत अच्छा बात करता हमसे, हम जब भी जाएंगे बहुत हमको बढ़ावा देता है, बार बार जाएंगे उनसे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे?
परेशानी को बढ़ावा देंगे तो क्या होगी फिर? वो बार बार आएगी आपके पास, आएगी नहीं आएगी? आएगी। अच्छा लग रहा है आपके जीवन उसको, आमीन, हालेलुया। इसलिए आपको बढ़ावा कभी भी नहीं देना है। समस्या से भी बड़ा मेरे परमेश्वर है, विश्वास है, आमीन। मेरे विश्वास उससे भी बड़ा है। वचन में यीशु मसीह खुद बोला है, इस संसार में तुम्हें क्लेश है, क्लेश है, लेकिन इस क्लेश को, इस संसार को जीतने वाला क्या है? तुम्हारे विश्वास उससे भी बड़ा है। आमीन। कितने लोग आमीन बोलेंगे? आमीन। अच्छे से बोलना है आमीन, तब समस्या दूर हो भागेगी। हम विश्वास को बढ़ावा देना है, परमेश्वर को बढ़ावा देना है। विश्वास से सब कुछ होगा करके बोलना है, विश्वास से ये परेशानियां दूर होगी करके बोलना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास परेशानी से भी बड़ा है। विश्वास आपके परेशानी से भी, आपके समस्या से भी बड़ा है। आपके जीवन में जो परेशानी में आप गुजर रहे हैं, उससे भी कई गुना परमेश्वर बड़ा है। आपके विश्वास से बड़ा है। आपके विश्वास आपके जीवन में चल रहे हैं, वो परेशानी को जीतेगी। आमीन, हालेलुया। विश्वास एक बहुत बड़ी हथियार है, परमेश्वर हमारे लिए दे दिया है, हमारे हाथ में दे दिया है। इस हथियार को रखकर तुम्हारे जीवन में आने वाले एक एक समस्या को, एक एक परेशानियों को तुम खुद कदम कर उसको। आमीन। लेकिन हम उसको उठाने के लिए भी हिम्मत नहीं है, उठाने के लिए भी हिम्मत नहीं है। उठाना है, वो तलवार को चलाना है। आमीन। समस्याओं को खत्म करना है, परेशानियों को खत्म करना है। परमेश्वर हमारे हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार दिया है, विश्वास की तलवार दिया है, परेशानियों को खत्म करने के लिए, समस्याओं को खत्म करने के लिए। आमीन, हालेलुया। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं बाइबल से। एक कनान्य स्त्री यीशु मसीह के पास आई थी। क्या समस्याओं को लेकर आई थी? उनके बेटी के जीवन में कोई बीमार है, वो मरने पर है। यीशु मसीह को उन्होंने चंगाई के लिए बोल रही थी। एक बार नहीं, कई बार बोल रही थी, कई बार बोल रही थी, मेरे बेटी मरने पर है, आप थोड़ा से उनको चंगा करिए। यीशु मसीह पलटकर जवाब दिए नहीं, उन्हें पलटकर जवाब नहीं दिया है। यीशु मसीह के साथ और भी चेले लोग थे। चेले लोगों को बहुत अचंभ हो गया है, यीशु मसीह तो सबको क्या करता है? चंगा करता है, लेकिन ये क्यों, मतलब इन्होंने जवाब नहीं दे रहे हैं? क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? थोड़े देर चेले लोग देखते रहे। चेले लोग मतलब अब चुप नहीं रह पा रहे हैं। यीशु मसीह को बोलने लगा, आप इसको जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बहुत देर से आपके पीछे मतलब आ रही है ये, मेरे बेटी को चंगा करो करके बहुत देर से आपके पीछे पड़ी है। आप पलट कर कुछ जवाब दीजिए उनको। उस स्त्री को प्रभु ने जवाब नहीं दिया, चेले लोगों को जवाब दिया है। क्या जवाब दिया? खोए हुए इज़राइल लोगों के लिए ही मैं आया हूं, इनके लिए नहीं आया। क्यों? इनके लिए क्यों नहीं आया है प्रभु? हालेलुया।
समझ में नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे हैं? फिर प्रभु यीशु मसीह किसके लिए फिर आया है? हम तो बोल रहे हैं कि पूरे मानव जाति के लिए आया है। फिर क्यों यीशु मसीह इस स्त्री को जवाब नहीं दे रहे? यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए क्रूस पर मरा है। मरा है, ये बात सच है। पूरे मानव जाति के पाप के लिए मरा है। क्या पूरे मानव जाति के पाप क्षमा हो गया है क्या? क्यों नहीं हुआ है? जो लोग विश्वास किया उनके जीवन में प्रभु क्षमा किया है। आमीन। अब ये स्त्री बस चंगाई के लिए आया है। क्यों आया है? चंगाई के लिए आए हैं। इस और कोई मतलब है नहीं। आप एक बार बोलो कि तुम्हारे बेटी चंगे हो गई, तो चंगा हो गया करके चले जाएगी। उसके बाद यीशु मसीह का और इस स्त्री का कोई संबंध। इसलिए यीशु मसीह ने बोला तुम्हारे लिए मैंने नहीं आया है। हालेलुया। यहां पर ऐसे कोई बेटे हैं चंगाई बस मिल जाए उसके बाद में यहां नहीं आऊंगा करके? एक बार प्रभु चंगाई दे दो, फिर मैं पलटकर ऐसे जाऊंगा ना मेरे पुराने जीवन में। हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह से मुझे क्या मतलब है करके नहीं सोचना है। इसी सोच में उस स्त्री को प्रभु जवाब नहीं दिया। अगर इनको मैं चंगा करता हूं तो यीशु मसीह को एक उम्मीद रहता है। क्या उम्मीद रहता है? ये मुझे मेरे पीछे आना है, इनकी जिंदगी बदलना है, इनकी जिंदगी उद्धार होना है, ये अनंत जीवन तक पहुंचना है। आमीन। यीशु मसीह जितने लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्मों को किया है, बाइबल में लिखे हैं, वो हर कोई अनंत जीवन में है। आमीन। इसलिए पलटकर उनको जवाब नहीं दे रहे हैं यीशु मसीह। ये उसके लिए नहीं आया है। चंगाई हो गया तो गायब हो जाएंगे। लेकिन बार बार परेशान कर रही है। यीशु मसीह को छोड़ने नहीं छोड़ रही है। बहुत देर से पीछे आ रही है। चेले लोग बोले आपको जवाब दे दो, मैं इनके लिए नहीं आया हूं। उनसे प्रभु बातें नहीं किया। फिर भी वो स्त्री मुंह खोलकर बोली है, मेज से गिरा हुआ रोटी के टुकड़ा को कुत्ते आकर चाटते हैं। आपने इस्राएल लोगों के लिए आया है, लेकिन गिरा हुआ टुकड़ा तो कुत्ते के लिए तो है, ऐसे समझ लेना आप। हालेलुया। वो ये नहीं बोली है प्रभु आप मेरे बेटी को अगर चंगा करेंगे तो मैं आपके पीछे आऊंगी करके नहीं बोली है। फिर भी वो कितनी होशियार से जवाब दे रही है कि गिरा हुआ टुकड़ा को जिस तरह से कुत्ते चाटता है, वैसे एक गिरा हुआ टुकड़े के बराबर मेरे बेटी को चंगा कर देना। हालेलुया। प्रभु ने इन्होंने इनके पीछे नहीं आ रहे वो नहीं देखा। उसके बाद उन्हें ये देखा है इनके विश्वास कितना बड़ा है यार। आमीन। इनकी विश्वास कितना बड़ा है। यीशु मसीह तुरंत एक कंपैरिजन कर रहे हैं। कौन सी कंपैरिजन? इनके विश्वास अभी तक जितने लोगों के जीवन में मैंने चंगा किया ना, उनके विश्वास दोनों को क्या कर रहे प्रभु? कंपेयर कर कर बोल रहे हैं इज़राइल के अंदर भी ऐसे विश्वास को मैंने कभी नहीं देखा। इसका मतलब क्या है? मैंने एक एक बार विश्वास को देखकर ही चमत्कार को किया। आमीन। अभी मैं चमत्कार करने जा रहा हूं, लेकिन वो विश्वास से इनकी विश्वास से बड़ा है।
इस कारण से मैं इनके जीवन में आश्चर्य कर्म कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए कोई इंटेंशन नहीं है। कोई इंटेंशन है? बहुत देर से पीछे आ रही थी, जवाब नहीं दिया है, लेकिन एक शब्द, विश्वास के शब्द उस स्त्री के मुंह से जब निकला, एक बहुत बड़ी विश्वास के शब्द, ना बोलने वाले यीशु मसीह को हां बोलने के लिए कर दिया गया है। आमीन। हमको करना क्या है? हालेलुया। बहुत बड़ी विश्वास को अपने शब्दों के द्वारा प्रकट करना है। आमीन, हालेलुया। प्रभु मैं ऐसे विश्वास करता हूं तुम्हारे ऊपर, आप कैसे नहीं करेंगे मैं भी देखता हूं। अगर प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हारे जीवन में चंगा नहीं दूंगा, हम बोलना है प्रभु मैं देखता हूं कि आप कैसे नहीं करेंगे। हालेलुया। ये स्त्री ऐसा ही किया है। प्रभु ने बोला नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं नहीं दूंगा। वो क्या बोली? मैं देखता हूं कि आप नहीं कैसे नहीं देंगे, मैं आज चंगा पाकर ही जाऊंगा। हालेलुया। पुराना नियम में ऐसे ही था। याकूब ने, प्रभु ने क्या बोला? आशीष नहीं करूंगा, आशीष नहीं करूंगा। एक मिनट, आशीष नहीं करूंगा, लेकिन याकूब ने क्या बोला? मैं भी देखता हूं कि आशीष कैसे नहीं देंगे। जब तक आप नहीं देंगे ना, मैं उठने वाला नहीं हूं। कितने दिन हो जाएं, यही मतलब भूखे में मर जाऊंगा, लेकिन उठूंगा नहीं मैं। आप जीती है तो उससे भी बड़ा जीती मैं हूं। विश्वास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम विश्वास के साथ जित में अगर बैठ गया है, परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता है। विश्वास इतनी बड़ी हथियार है, उसको हम समझना और यूज करना है। आमीन। आपके जीवन में परमेश्वर के काम होने के लिए विश्वास से बड़ी चीज कुछ भी नहीं है। एक विश्वास को रखकर बहुत बड़े बड़े कामों का हमारे जीवन में हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ये कनानीय स्त्री, उनके जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। आगे भी यीशु मसीह के लिए जिएगी करके कोई गारंटी भी नहीं है, गारंटी भी नहीं है। फिर भी एक विश्वास को रखकर बड़ी कामों को अपने जीवन में ले लिया है। लेकिन ये गलत उदाहरण में भी नहीं जाना है। हालेलुया। हम प्रभु के पीछे जाना है जरूर। हालेलुया। विश्वास के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। विश्वास कितनी बड़ा है करके, क्या क्या कर सकता है करके। आमीन। विश्वास हमारे समस्या से कई गुना बड़ा है। परिस्थितियां हो सकता है, असंभव हो सकता है, हो सकती है, कि परंतु परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आमीन, हालेलुया। परिस्थितियां ऐसे बोलेगी ये तो नहीं होगी, असंभव है। क्या बोलेगी? असंभव है। ये कभी किसी के जीवन हुआ नहीं है, दुनिया में ऐसा कभी होता ही नहीं, असंभव। फिर भी विश्वास बोलेगा संभव है, संभव है। पुराना नियम में एक उदाहरण बता रहा हूं। 90 उम्र में सारा को प्रभु ने बोला अगले साल तुम्हारे गोद में एक बच्चा रहेगी। सारा ने क्या बोला? संभव है नहीं। क्यों संभव है नहीं? अरे मेरे गर्भ मर चुका है, गर्भ मर चुका है। अब मरा हुआ गर्भ से, है ना, बच्चे कैसे होंगे? हंसने लगी। प्रभु ने बोला तुम हासुरी है,
नहीं नहीं, मैंने नहीं ऐसा है। होगी। अरे गर्भ नहीं तो भी होगी। आमीन, हालेलुया। जहां गर्भ है ही नहीं, वहां पर प्रभु गर्भ को बनाकर उसके अंदर बच्चे को भी देंगे। आमीन। यह है विश्वास। प्रभु से क्या नहीं हो सकता है। वो क्रिएटर है। वो कौन है? सृजनहार है ना। मैंने पिछले हफ्ते आपको बोला था ना, हिब्रू वर्शन में लिखा है, विश्वास का मतलब ये लिखा है, अगर कोई विश्वास के साथ प्रभु से अगर मांगता है, इस दुनिया में वो चीज है ही नहीं जो वो मांग रहा है, जो वो मांग रहा है, ये दुनिया में वो चीज अगर है ही नहीं, है ही नहीं, प्रभु विश्वास को देखकर उनके लिए क्रिएट कर कर देगा। हमारा पिता ऐसा है। आमीन, हालेलुया। क्रिएट करेगा, क्रिएट कर कर, लो तुमने मांगा ना, ले लो। ऐसा है विश्वास। विश्वास इतना बड़ा है, जो है ही नहीं उसको भी क्रिएट कर कर दे देगा, दे देगा। विश्वास बहुत ही बड़ा है। परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए कर सकता है। उदाहरण के लिए यहां पर भी लिखा है ना, रक्तस्राव ना स्राव स्त्री है। मत्ती के पुस्तक 9वां अध्याय 20 से और 22 वचन तक हम पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे, टाइम नहीं है। भीड़, बहुत भीड़ है वहां पर, भीड़ है। और ये स्त्री कैसे है? कमजोरी है ना। कई सालों से 12 साल लहू बहने की बीमारी, स्त्री के हालात क्या होगा हम सोच नहीं पाएंगे। उतनी शरीर में वो कमजोरी है। और 12 साल तक उन्होंने कई जगह पर जाकर इलाज करके हर जगह हार चुके हैं। उनके सारे संपत्ति को इसी के पीछे वो खर्च कर दिया है। अब कुछ हो सकता है क्या कर कर हम पूछेंगे। बहुत कोशिश कर लिया है, असंभव है, खत्म हो गया है सब, असंभव। ऐसी परिस्थिति है। परिस्थिति के बारे में वहां पर लिखा है, भीड़ है, कमजोरी है, वहां पर असंभव हालात है। लेकिन विश्वास ने चमत्कार को क्या किया है? क्या किया है? आकर्षित कर दिया। आमीन, हालेलुया। एक स्त्री 12 साल के लहू बहने वाली बीमारी, 12 साल तक इलाज कर कर कहीं आराम नहीं हुआ, अपने पूरे संपत्ति को बेच के खर्च कर दिया, उनके पास कोई उम्मीद ही नहीं। यीशु मसीह के बारे में वो सुनी। अब ऐसे बीमारी को रखकर यीशु मसीह के सामने जाकर, यीशु मसीह मेरे जीवन में ऐसी एक समस्या है कर कर बोलने के लिए भी हिम्मत नहीं है ना। कि आजकल मतलब ऐसे एक परिस्थिति है, किसी को आज भी मतलब है ना 2025 में भी किसी मर्द के सामने ऐसे परिस्थिति को नहीं बोलने नहीं पाएंगे। वो तो मतलब 2000 वर्ष के पहले की बात है। तब वो स्त्री अपने कमजोरी को भी बताने के लिए हिम्मत नहीं है। वो सोच रही है मैं क्या करना है, क्या करना है। यीशु मसीह सभी के जीवन में चंगा कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, लेकिन मेरे बीमारी कुछ अलग ही है। मैं क्या करूं? यीशु मसीह के सामने नहीं जा सकता, उनको मेरे समस्याओं को नहीं बता सकती, मैं क्या करूं? अंदर ही अंदर वो सोचने लगी। तब उनके अंदर एक बल्ब जली। हालेलुया। मैं क्यों यीशु मसीह को बताऊंगी? मैं चुपके जाकर उनके वस्त्रों को छूंगी और मैं चंगा ही पाऊंगी। अंदर विश्वास की। ये उनको कौन सिखाया? कोई सिखाया? कोई नहीं सिखाया। विश्वास करने के लिए आपको कोई सिखाने के जरूरी ही नहीं। आमीन।
कोई जरूरी नहीं है आपको कैसे विश्वास करना है करके आपको सिखाने की कोई जरूरी नहीं। आपके दिमाग दौड़ना है, मैं इस मसीह के पास से कैसे चंगाई पाऊं, कैसे छुटकारा पाऊं, कैसे चमत्कार को पाऊं। आप सोचते सोचते आपके अंदर बल्ब जलने लगेगी। आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। वो खुद आपके अंदर आएगी। वो खुद एक तरीका को मतलब अपना लिया है। इसके पहले कोई यीशु मसीह के वस्त्रों को छूकर चंगाई हुआ ऐसे सुनी? कभी नहीं सुनी। लेकिन वो सबसे पहली वाली स्त्री में बनूंगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो गई, जैसे गई वहां तो भीड़ है ना। यीशु मसीह के पीछे छुप कर जाऊंगी, उनके वस्त्र को कोने के में छूंगी करके घर में सोची। घर से निकली, जब निकल कर यीशु मसीह जहां है करके पूछ पूछ कर जब गई, वो गली में है। जब वो गली पहुंची वहां तो इतना भीड़ है। इस भीड़ के बीच में मैं ऐसे मतलब निर्बल औरत, मैं कैसे उनके पास पहुंचूंगी? लेकिन उनके मन के जो विश्वास जो है, मैं आज कैसे भी चंगाई पाकर ही रहूंगी। ये विश्वास उस भीड़ के बीच में भी यीशु मसीह के तक उनको पहुंचा दिया है। भीड़ के बीच में हिम्मत को रखकर वो मतलब कुछ के अंदर गई। आमीन, हालेलुया। कितने लोग डांट रहे होंगे, कितने लोग डांट रहे होंगे, क्या तुमको आंख नहीं, यहां खड़े हैं दिखता नहीं, कुछ भी नहीं सुनी? मैं तो यीशु मसीह को ढूंढते हुआ वो चली और चली। बहुत लोग डांट रहे थे, बहुत लोग कुछ भी बोल रहे थे, गाली भी दे रहे होंगे थे, कुछ भी नहीं सुनी। और भीड़ के पीछे यीशु मसीह को ही देखता हुआ वहां तक पहुंच गई और उनके वस्त्र को कोने को देखा, वो छुआ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कर कर आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को अगर पाना चाहेंगे, आप कुछ भी नहीं देखेंगे, केवल यीशु मसीह को देखकर मैं कैसे भी आश्चर्य कर्मों को मेरे जीवन में पाकर ही रहूंगा। यही आपके मन में रहेगी और कुछ भी नहीं दिखेगी। आसपास कितने लोग खड़े हैं, मैं कहां खड़ा हूं, परिस्थिति क्या है, आप कुछ भी नहीं देखेंगे। विश्वास और कुछ भी देखने नहीं देता है। विश्वास को ऐसा एक शक्ति है, कुछ भी देखने नहीं देखता है, केवल यीशु मसीह को देखेगा। आमीन, हालेलुया। और वहां जाकर उन्होंने छुआ। छूने से यीशु मसीह के वस्त्र से सामर्थ्य निकल आ गया है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप खुद अचंभ हो जाएंगे। अभी तक कहीं भी आप सुने भी नहीं होंगे। अभी तक यीशु मसीह जितने आश्चर्य कर्मों को किया, उन्होंने छुआ, उन्होंने बोला, इनके जीवन में अभी मैं आश्चर्य कर्म करने वाला हूं, तुम चंगे हो जाओ, तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो जाओ। प्रभु ने किसी को छुआ, किसी को बोला। वो आश्चर्य कर्मों को करने के पहले उनको पता था कि मैं आश्चर्य कर्म इनके जीवन में करने वाला हूं। लेकिन ये स्त्री के जीवन में यीशु मसीह को भी नहीं पता है इनके जीवन में मैं आश्चर्य कर्म करने, पता है क्या? जब उनके वस्त्र से सामर्थ्य निकल गया, वो चंगे हो भी गई। उसके बाद यीशु मसीह ने बोला कि मेरे शरीर से, वस्त्र से सामर्थ्य तो निकल के गया है, कौन मुझे छुआ है? आमीन। यीशु मसीह को भी नहीं पता है, वो चंगाई पाई यीशु मसीह के द्वारा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास कितना बड़ा है,
कितना बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। हम जितना सोच रहे हैं उससे कई गुना विश्वास बड़ा है। आमीन। बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा है। हाँ, हालेलुया। तो ये स्त्री जब परमेश्वर के सामर्थ उनके मतलब जीवन में आया, उनके शरीर में आया, तुरंत चंगाई हो गई। प्रभु ने बोला, कौन मुझे छुआ है? चेले लोग ने बोला, इतने भीड़ के बीच में जा रहे हैं, कितने लोग आपको टकरा रहे हैं, आप बोल रहे कि कौन मुझे छुआ है? कौन मुझे छुआ है? नहीं, मेरे शरीर से सामर्थ निकल गया है। बहुत लोग मुझे छुआ, बहुत लोग मुझे ठकरा गया, लेकिन तब वो सामर्थ नहीं निकली। लेकिन एक स्त्री विश्वास के साथ मुझे छुआ, निकल गई। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो इसी तरह विश्वास हमारे जीवन में भी काम करता है। मतलब ये है, इसके पहले हमने जो पढ़े थे ना, आखिरी जो है, विश्वास ने चमत्कार को आकर्षित किया है, खींच कर ला लिया है। आमीन। विश्वास सामर्थ को, आश्चर्य कर्मों को मेरे जीवन में यीशु मसीह से खींच कर ला लिया है। इतना है, विश्वास काम करता है। आमीन, हालेलुया। विश्वास चमत्कारों का द्वार खोलता है। आमीन, हालेलुया। चमत्कार के द्वार को खोलता है। जल्दी जा रहा हूं, टाइम हो गया है। जहां विश्वास होता है वहां परमेश्वर कार्य करता है। जहां विश्वास होता है वहां पर परमेश्वर कार्य करता है। यीशु ने कई बार कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। यीशु मसीह ने कई बार यीशु मसीह ने क्या किया है? बहुत लोगों को जो चंगा किया है, बहुत लोगों को चंगा किया है। तब प्रभु ने क्या बोला है? तेरे विश्वास तुझे चंगा किया है। तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो, तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो करके बोला है। तुम विश्वास कर रहे क्या? चंगा होना चाहते क्या? हां बोलने से तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो, तुम्हारे विश्वास तुम्हें रक्षा करेगा। इसी प्रकार ही प्रभु कई बार बोला है। तो विश्वास है तो आश्चर्य कर्म है। आमीन। यह सिद्ध करता है कि चमत्कार विश्वास से सक्रिय होता है, मतलब एक्टिव होता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। चमत्कार को एक्टिव करने के लिए, एक्टिव जैसे स्विच दबाते हैं, कुल लाइट क्या होता है? लाइट को एक्टिव करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? स्विच दबाना पड़ेगा। वैसे चमत्कार हमारे जीवन में आना है तो विश्वास के स्विच हमको क्या करना पड़ेगा? दबाना पड़ेगा। हालेलुया। उसको एक्टिव करने के लिए, चमत्कार को, परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में एक्टिव करने के लिए, सक्रिय करने के लिए, कि हमको विश्वास करना है। आमीन, हालेलुया। विश्वास है ना, आशीष को खींच कर लाता है। आशीष को खींच कर लाता है। जैसे है ना, चुंबक लोगे को खींचता है ना, मैग्नेट जो है क्या करता है? लोगों की खींचता है। वैसे विश्वास आशीष को क्या करता है? खींचता है। बिना विश्वास आशीष हमारे जीवन से दूर करती है।
अविश्वास आशीषों को अपने जीवन में क्या करती है? दूर करती है। ओके, विश्वास बोलता है, स्वीकार करता है और अपेक्षा करता है। मतलब क्या है? विश्वास एक्सपेक्टेशन करता है, उम्मीद करता है, अपेक्षा करता है, स्वीकार करता है, अपेक्षा करता है। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपके अंदर के विश्वास, हम बोल रहे हैं कि मेरे अंदर विश्वास है, तो अगर आपके अंदर विश्वास है तो ये सब आपके अंदर है क्या कर कर आपको सोचना है। आमीन। आपकी विश्वास के लेवल कितना है, तब आपको समझ में आएगी कि मैं विश्वास में कितना कमजोर हूं, कितना कम हूं, मैं विश्वास को कितना और बढ़ाना है करके आपको समझ में आएगी। हालेलुया। विश्वास स्वीकार करता है। क्या स्वीकार करती है? परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कामों को करेगा करके प्रभु के कामों को स्वीकार करती है। आमीन। अपेक्षा करती है, उम्मीद करती है, आपके एक्सपेक्टेशन को बढ़ाती है। प्रभु और करेंगे मेरे जीवन में, और कर सकता है मेरे जीवन में, और दे सकता है प्रभु मेरे जीवन में, और मुझे आशीष कर सकता है, चंगाई कर सकता है। एक्सपेक्टेशन को बढ़ाता है। आमीन। प्रभु करेंगे करेंगे करेंगे। एक्सपेक्टेशन कितना बढ़ेगी उतना विश्वास बढ़ रही है। आमीन। हालेलुया। विश्वास है ना, विश्वास वाले अंगीकार करते हैं। विश्वास करने वाले क्या करते हैं? अंगीकार करते हैं। मार्कुस के पुस्तक 11 अध्याय और 23 वचन को कोई पढ़ेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। जल्दी पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा। हाँ, जो अपने मन में संदेह ना करे परंतु विश्वास करे कि जो कहता है वह वैसे ही हो जाएगा। आमीन। अपने मन में संदेह ना करेंगे, जैसे कहते हैं वैसा हो जाएगा। आपको अंगीकार करना है। अगर आपके अंदर विश्वास है, उस विश्वास को क्या करना है? अंगीकार करना है। अंगीकार करने से विश्वास काम करेगा। आमीन। आपके अंदर विश्वास है, उस विश्वास को आप अंगीकार करने से विश्वास के द्वारा परमेश्वर से काम को कराने वाले बातों को कर रहे हैं। आमीन। जो चाह रहे हैं उसको लेने के बातें कर रहे हैं, उन आशीष को पाने के बातें कर रही है। आमीन। मन में विश्वास को रखे हैं, अच्छी बात है। विश्वास को आप बोलने से अंगीकार करने से परमेश्वर को आप बोल रहे हैं कि जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अंगीकार करना आवश्यकता है। विश्वास अंगीकार से होना चाहिए। प्रभु भी उम्मीद करता है, अगर तुम विश्वास कर रहे हैं तो उसे अंगीकार कर, बोलो, तुम्हारे क्रिया में दिखाओ, बातों में दिखाओ, चाल चलन में दिखाओ, उसे प्रकट करो। क्रिया के बिना विश्वास अधूरा है। वो तो हिंदी ट्रांसलेट में, तमिल ट्रांसलेट में दिया है, क्रिया बिना विश्वास मरा हुआ है। अधूरा भी नहीं है, वो क्या है? मरा हुआ है, मरा हुआ है। क्रिया में दिखाना है, अंगीकार कर कर दिखाना है, चाल चलन में दिखाना है कि मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु, आपको आप करेंगे, विश्वास कर रहा हूं। आप चंगा करेंगे, मैं विश्वास कर रहा हूं। छुटकारा देंगे, विश्वास कर रहा हूं। मेरे जीवन में चमत्कार करेंगे, विश्वास कर रहा हूं। आमीन। हालेलुया। कई लोगों को विश्वास के बारे में नॉलेज नहीं है। कई लोग सोच रहे हैं
प्रभु करेंगे, प्रभु करेंगे। सिचुएशन थोड़ा सा बैड हो गया ना, फिर सोचने लगते हैं करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर पास्टर पूछेंगे क्या विश्वास करेंगे? नहीं, हाँ बहुत विश्वास कर रहा हूं। मुझसे आप बोल सकते हैं प्रभु आपको दिल को देखता है, प्रभु आपके चाल चलन को देखता है, आपकी क्रिया को प्रभु देख रहा है। पास्टर थोड़ी आश्चर्य कर्म करने वाला है, परमेश्वर को दिखाना है। आपके विश्वास को, विश्वास के क्रिया को, विश्वास के अंगीकार को आप परमेश्वर को दिखाना है। आप घर में रहेंगे, कहीं काम करने करेंगे, चर्च में भी आएंगे, हर जगह आपके विश्वास प्रकट होना है। एक जैसे चर्च में आकर बहुत प्रकट हो जाता है, घर में जाके और भी लोगों से जब बात कर रहे हैं ना, संबंध ही नहीं रहता है। यहां हमने जो बात करके प्रभु से प्रार्थना कर कर बात कर कर गए हैं ना, वहां जाके कोई और बात करते हैं। प्रभु देखेगा, प्रभु ही कंफ्यूजन हो जाएंगे, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है यार। यहां तो अभी तो मैं मुझसे बात करके गया, प्रभु आप करेंगे करेंगे करके, वहां जाके देखता हूं कर कर बात कर रहा है वहां पर। ऐसे विश्वास नहीं होना है। आमीन, हालेलुया। हर जगह एक ही बातों को करेंगे, परमेश्वर से भी वही बातों को करेंगे, मनुष्य से भी वही बातों को करेंगे। आमीन। ये है विश्वास के अंगीकार। जैसे हम परमेश्वर से विश्वास को अंगीकार कर रहे हैं, वैसा ही मनुष्य के सामने भी अंगीकार करेंगे। तब प्रभु मानेंगे हाँ ये विश्वास कर रहा है। आमीन, हालेलुया। भय और संदेह विश्वास का शत्रु है। भय और संदेह विश्वास के शत्रु है। संदेह आशीष को रोक देता है। संदेह आशीष को रोक देता है। कई बार हमारे जीवन में प्रभु की आश्चर्य कर्म होने के हम खुद क्या हो जाते हैं, रुकावट बन जाते हैं। विश्वास आशीष को जारी कर देता है। आमीन। विश्वास आशीष को जारी कर देता है। विश्वास आशा को जीवित रखता है। आशा को जीवित रखता है। होगा या नहीं से आशीष नहीं मिलती। हालेलुया। परमेश्वर करेगा, यही विश्वास आशीष पाता है। हर जगह वही एक ही बातों को ही कहना है। आखिरी में आज आशीष का द्वार आपके लिए खुल सकता है। आमीन। आशीष पाने का रहस्य ये नहीं कि आप कितने योग्य हैं। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु तो काम कर सकता है लेकिन मैं उसके योग्य नहीं हूं करके कई बार हम अपने आप को है ना नीचे करते हैं। लेकिन प्रभु के काम होने के लिए कि आपकी योग्यता यहां पर कोई भी मैटर नहीं करता है। प्रभु किसी को भी योग्य बना सकता है। मैटर ये करता है कि आप कितना विश्वास कर रहे हैं। आमीन। इसलिए कि मैटर नहीं है कि आप कितना योग्य है, कि आपके पास कितना अनुभव है। आप मतलब मसीह को ग्रहण कर कर कितने साल हो चुके हैं, कितने अनुभव है मसीह में। आपका एक्सपीरियंस, अनुभव मैटर नहीं है। मैं तो अभी अभी प्रभु को जाना हूं, अभी अभी तो चर्च में आ रहा हूं कि मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म होगा क्या, बड़ी बड़ी काम होगा क्या? जरूर होगी, वो मैटर ही नहीं है। आप पहली बार आज आए होंगे, फिर भी आपके जीवन में प्रभु काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। कि परिस्थितियां भी कैसे भी है, आपकी जो परिस्थिति जो है वो भी मैटर नहीं है। बहुत बुरी हाल है, कोई मैटर ही नहीं है। आमीन।
परिस्थिति कितनी भी बिगड़े क्यों ना हो, वो मैटर नहीं है, प्रभु आपके जीवन में काम कर सकता है। आशीष का रहस्य है आपका विश्वास। हालेलुया, है ना। यदि आप विश्वास करेंगे, असंभव संभव होगा। आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? असंभव संभव होगा। बंद दरवाजे खुलेगी, बंद दरवाजे खुलेगी, प्रतिज्ञाएं पूरी होगी। आपके जीवन में प्रभु कितने प्रतिज्ञाएं दिए हैं, एक एक प्रतिज्ञाएं आप अगर विश्वास करेंगे वो पूरी होगी। विश्वास के कदम रख के चलते चलते वो पूरी हो जाएगी और परमेश्वर के आशीष आपके जीवन में, है ना, बहने लगेगी। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से विश्वास हमको करना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग समझ पाया है? विश्वास के अर्थ समझ पाया है? 2 हफ्ते से हम इसके ऊपर मनन कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। विश्वास किस तरह से होना चाहिए। कई बार हम बहुत कम विश्वास को, कम मात्रा में विश्वास को रखते हुए हम सोचते हैं कि प्रभु बहुत बड़ा कामों को करे। नहीं हो सकता है। आपकी विश्वास जितनी बड़ा है उतना ही प्रभु के काम होगा। आप परमेश्वर के ऊपर उंगली मत उठाओ, आपकी विश्वास कितना कर कर आपके ऊपर उंगली उठाओ। अगर प्रभु काम नहीं कर रहा है करके उनके ऊपर उंगली मत उठाओ, आप ये देखो कि मेरी विश्वास कितना है। विश्वास को बढ़ाओ, प्रभु के काम अपने आप हो जाएगी। हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Thank you, Lord. Glory to Father. हमारे जीवन में कई परिस्थितियां सामने हैं, कई बुरी परिस्थितियां के सामने, मतलब बीच में भी हम गुजर रहे होंगे। वो सब ना देखें आज, वो सब हम ना देखें, हम केवल परमेश्वर को देखें। विश्वास समस्याओं को नहीं, परिस्थितियों को नहीं, समाधान को देखता है। समाधान परमेश्वर की ओर से आती है। समाधान देने वाले परमेश्वर को देखें और हम मांगे प्रभु से, और हम अपने विश्वास को प्रकट करें अपने शब्दों में। आपके जीवन में आज परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेंगे। कौन सी आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होना है? प्रभु से आज आप क्या चाहते हैं? विश्वास के माध्यम से परमेश्वर को प्रकट करो। प्रभु, ये परेशानी है मेरे जीवन में, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे जीवन में कर सकते हैं। और कितना विश्वास कर सकते हैं, कर रहे हैं, उसको भी आप अपने शब्दों से प्रकट करिए। कनानीय स्त्री अपने शब्दों से प्रभु को प्रकट कर कर दिखाया कि मैं कितने विश्वास करता हूं आपसे। आप भी प्रकट कर कर प्रभु को दिखाइए कि मैं कितना विश्वास करता हूं प्रभु आपसे। थोड़ी देर अपने मुंह खोलकर, अपने दिल खोलकर प्रभु से बात करिए, आपके विश्वास को प्रकट करिए। यीशु मसीह से और उनके सामर्थ्य के ऊपर आप कितना विश्वास कर रहे हैं करके आप प्रकट करिए। प्रभु आपके जीवन में क्या करना है, आपके जीवन में क्या करना चाहेंगे, आप उसको प्रकट करिए।
शब्दों के द्वारा। प्रभु आप मेरे जीवन में ये करने के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूं। चंगा ही देना है। इतने सालों से ये बीमारी से मैं परेशानी हूं, इतने दिनों से ये दुष्ट आत्मा के बंधन से परेशानी में हूं, इतने दिनों से मेरे जीवन में ये काम नहीं हो रहा है, इतने दिनों से मेरे परिवार की हालात ये है। आप क्या चाह रहे हैं प्रभु से? प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि ये बीमारी तो बड़ा है, मैं बहुत इलाज किया हूं, लेकिन आप मुझे चंगा कर सकते हैं प्रभु। ये दुष्ट आत्मा के बंधन बहुत ही बड़ा है प्रभु, बहुत सालों से मैं झेल रहा हूं, कई जगह गया, कहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप एक सेकंड में मुझे छुटकारा दे सकते हैं प्रभु। मेरे घर की परिस्थिति ऐसे है, दरिद्रता में है, कंगालपन है, कोई आशीषें नहीं, शांति ही नहीं। मेरे घर की परिस्थिति को बदल दीजिए प्रभु। मैं आपके ऊपर विश्वास कर कर यहां पर आया हूं, मैं आपके ऊपर विश्वास कर कर यहां पर आया हूं। मुंह खोल कर अब बोलना है। जो चुप रहते हैं उनके जीवन में प्रभु काम नहीं कर सकता है। आपको बोलना है, मुंह खोलना है, प्रभु से अपने विश्वास को अंगीकार करना है। आपको जो चाहिए मुंह खोल कर मांगना है। इसलिए परमेश्वर हमको शब्द दिया है, मुंह दिया है, शब्द दिया है, भाषाएं दिया है, ताकि हम मांगे, ताकि हम परमेश्वर से बातें करें। कोई चुप नहीं रहना है। यह आश्चर्य कर्म होने के समय है, आपके जीवन में अद्भुत काम होने के समय है, आश्चर्य कर्म होने के समय है। आप परमेश्वर से आश्चर्य कर्मों को पाने के समय है। विश्वास परमेश्वर से आश्चर्य कर्मों को खींच के लाता है। उतने विश्वास को आप परमेश्वर के सामने अंगीकार करो, प्रकट करो, प्रकट करो।